हेलो डी स्टूडेंट्स, मैं रंजन सर उपस्थित हूँ आपके सामने एक डिटेल्ड वीडियो के साथ जिसमें आप सीखेंगे लेटर राइटिंग को। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसमें कहीं पे कॉमा देना होता है, कहीं पे पैराग्राफ चेंज करना होता है, कहीं पे कुछ लिखना होता है। तो किस सेक्शन में क्या लिखेंगे, कितने प्रकार के लेटर्स होते हैं, कब किस एप्लीकेशन में किस लेटर में कहां पे कौन सा सैल्यूटेशन यूज करना है, तो आज सभी चीजों को आप सीखेंगे। लेटर राइटिंग से रिलेटेड आपको जितना भी डाउट होगा सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को फुली वॉच करना है क्योंकि ये क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अच्छे से इसको सीखना है। तो चलिए मैं इसको आपको नीचे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर 4 काइंड्स ऑफ लेटर्स। ठीक है, 4 प्रकार के लेटर्स होते हैं, पर्सनल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, सोशल लेटर्स। ठीक है, पर्सनल लेटर्स यानी कि व्यक्तिगत पत्र, यानी वैसे पत्र जो माता पिता भाई बहन अपने सगे संबंधी को लिखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं पर्सनल लेटर्स। ठीक है, उसके बाद आता है बिजनेस लेटर्स यानी कि व्यावसायिक पत्र। ठीक है, व्यवसाय के संबंध में लिखा जाता है। तो एक व्यापारी के द्वारा किसी अन्य व्यापारी को या व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को व्यापार के संबंध में लिखे जाने वाला पत्र को हम लोग बोलते हैं बिजनेस लेटर। ठीक है, जो कि अब प्रचलन में बिल्कुल भी नहीं रहा। ठीक है, अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो पर्सनल लेटर और ऑफिशियल लेटर दो चीज को आपको बिल्कुल अच्छे से सीखना है और यही दो एग्जाम में आपके आते रहते हैं। ठीक है, कभी कभी फोर्थ वाला भी आ जाता है, तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला अच्छे से करेंगे और फोर्थ वाला भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो थर्ड वाला क्या है, ऑफिशियल लेटर्स है। ठीक है, ऑफिशियल लेटर्स का मतलब हो गया आधिकारिक पत्र और इसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो जैसे एप्लीकेशंस हो गए या फिर कंप्लेंट्स हो गए, ठीक है, जो कि आप बैंक वगैरह में लिखते हैं या फिर किसी अधिकारी यानी पुलिस स्टेशन वगैरह में लिखते हैं, अपने स्कूल में लिखते हैं, तो ये सब आपके ऑफिशियल लेटर्स में ही आते हैं। ठीक है, इसको आप एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। तो किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय में एक व्यक्ति या समूह द्वारा सरकारी या किसी जानकारी या सुविधा प्राप्ति हेतु लिखे जाने वाला पत्र, नौकरी हेतु किया गया आवेदन या किसी अधिकारी को किसी संबंध में की गई शिकायत, ये सभी जो है ऑफिशियल लेटर्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ, तो सोशल या फिर उसको इन्विटेशन बोलते हैं लेटर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सामाजिक पत्र। तो इस तरह के पत्रों में शादी पार्टी या भोज, ठीक है, आदि के लिए निमंत्रण पत्रों को शामिल किया गया है। यानी कि जो भी आप निमंत्रण वगैरह देते हैं जिसको निमंत्रण पत्र बोला जाता है, कभी आप 15 अगस्त में देते हैं, 26 जनवरी में देते हैं या फिर हर तरह से जो निमंत्रण पत्र होते हैं, तो आपका एक फॉर्मेट होता है। आप नॉर्मली दुकान पे जाते हैं, आप बोल देते हैं कि हमें निमंत्रण पत्र छपवाना है, चाहे वो 15 अगस्त का हो, चाहे 26 जनवरी का हो, चाहे वो किसी तरह का गृह प्रवेश का हो। तो वहाँ पे हर में देखते हैं लिखा होता है सादर आमंत्रण या फिर इस तरह से लिखा होता है, मान्यवर लिखा होता है। तो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं, तो इन्हें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मेट्स है और इन्हीं फॉर्मेट से बनाया जाता है। भले ही आपको फॉर्मेट की जानकारी ना हो, लेकिन वो फॉर्मेट पहले से बनाए होते हैं और ये फॉर्मेट में आपको बनाया जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं पत्र के भाग, यानी कि कितने इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पत्र के निम्नलिखित 6 भाग होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो द हेडिंग्स, उसके बाद आता है द सैल्यूटेशंस, फिर बॉडी ऑफ द लेटर, उसके बाद आएगा क्लोजिंग लाइन, उसके बाद आएगा सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर, उसके बाद आ जाएगा आपका लास्ट वाला जो है द एड्रेस। ठीक है, दी एड्रेस आ जाएगा। दीज आर 6 पार्ट ऑफ अ लेटर। ठीक है, देख सकते हैं दी हेडिंग्स, द हेडिंग्स हो गया, द सैल्यूटेशंस हो गया, बॉडी ऑफ द लेटर्स हो गया, फिर क्लोजिंग लाइन, सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर एंड आपको हमने बताया था अभी दी एड्रेस। ठीक है, तो यही आपके 6 प्रकार हैं, ये 6 पार्ट है। ठीक है, लेटर के जो है 6 पार्ट हैं, सभी को डिटेल में जानने वाले, अच्छे से बने रहिए वीडियो में क्योंकि आपका जो है मार्क बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आपको अच्छे से देखते हैं तो यहाँ पे पहला है द हेडिंग्स। तो इस भाग में पत्र लिखने वाले की एड्रेस तथा पत्र को लिखने की दिनांक लिखी जाती है। इसको अपने भाषा में समझिए, अगर मैं किसी को पत्र लिख रहा हूँ तो वहां पे पहले अपना एड्रेस लिखूंगा कि मैं कहां से लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे मैं ये लिखूंगा कि मैं कितना तारीख को लिख रहा हूँ, जो एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, लेटर लिख रहा हूँ, कितने तारीख को लिख रहा हूँ, इस चीज को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यही दो चीज को मिलाकर हम लोग बोलते हैं द हेडिंग्स। ठीक है, क्लियर है? तो यही चीज को बताया गया है कि इस भाग में पत्र लिखने वाले की एड्रेस तथा पत्र को लिखने की दिनांक लिखी जाती है। हेडिंग सामान्यतः जो है दाईं ओर लिखी जाती है, पर ये जो है चेंज हो चुके हैं, न्यू फॉर्मेट में जो है बाईं ओर लिखा जाने लगा है। ठीक है, तो यदि पत्र लेटर हेड पर लिखा जाता है तो इस स्थिति में एड्रेस नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो लेटर हेड अगर आप समझ रहे होंगे तो आपके स्कूल वगैरह में नोटिस बोर्ड पे जो लिखे जाते हैं, यानी कि स्कूल का ऊपर इंस्टीट्यूशन का नाम होता है, उसके नीचे आपको वहाँ पे एड्रेस लिखा होता है। तो उसमें उस स्थिति में आपको यहाँ पे एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहाँ पे डेट लिखा जाता है। ठीक है, यदि एड्रेस में मकान नंबर लिखना हो तो मकान नंबर लिखने के बाद कोमा लगाना आवश्यक। याद रखेंगे कि जब आप बड़े शहरों में लिख रहे होते हैं तो मकान नंबर भी जरूरी होता है। ठीक है, तो उस स्थिति में आप मकान नंबर के बाद कोमा जरूर लगाएंगे।
उसका देखिए दिनांक लिखने का फॉर्मेट होता है। देखिए आप यहाँ पे डैश दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह के देखिए 14/10/2024 लिखा हुआ है, इस तरह से लिख सकते हैं, या अक्टूबर 14 2024 लिखेंगे, या फिर 14 अक्टूबर 2024 लिखेंगे। तो ये आपका सही वैलिड फॉर्मेट्स हैं, आप इन पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आता है आपका सेकेंड जो है द सैल्यूटेशंस, ठीक है। इसमें क्या है, तो पत्र लिखने वाला, ठीक है, जो पत्र लेखक है, ठीक है, तो पत्र लेखक और पत्र पाने वाले के साथ अपने संबंधों की घनिष्ठता के आधार पर जो शब्द लिखता है उसे ही सैल्यूटेशंस कहते हैं, ठीक है। और सैल्यूटेशंस के बाद कोमा लगाना आवश्यक। इसका मतलब क्या है, अगर मैं सपोज मान लीजिए अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं लिखूंगा डियर ब्रदर, वहां पे अपने भाई के साथ घनिष्ठता कुछ ज्यादा है। लेकिन अगर बैंक मैनेजर को लिखेंगे तो वहां पे कुछ अलग लिखेंगे, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर लिख देंगे या इस तरह से लिखेंगे। तो वहां पे घनिष्ठता देखा जाता है कि आपका संबंध कैसा है, यानी कि कितना क्लोज है आप, ठीक है। तो उसके अनुसार आपको सैल्यूटेशंस लिखने होते हैं। उसके बाद है जैसे माय डियर फ्रेंड, माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर नेम, ठीक है। डियर नेम का मतलब जैसे डियर राहुल, डियर सुरेश, डियर प्रिया, डियर कुछ भी ऐसे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम या मैम भी बोल सकते हैं। तो ये चीज को लिखना है। एक चीज आप इसमें ध्यान देंगे कि इसे हमेशा वर्ड केस में ही लिखेंगे। लेट मी रिपीट इट अगेन, आपको इसको हमेशा वर्ड केस में ही लिखना है। इट मीन्स आपको हर वर्ड का पहला अक्षर जो है वो बड़ा रखना है, ठीक है। जैसे देखिए माई का एम बड़ा है, डियर का डी बड़ा है, फ्रेंड का एफ बड़ा है, ठीक है। तो माई डियर फ्रेंड में आपका देख सकते हैं सब जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, ठीक है। तो हमेशा कैपिटल लिखना है, उसके बाद कॉमा लगाना है। तो अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो आधा आपका जो है हाफ मार्क्स यानी कि आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। तब याद रखेंगे इसको। और अगर कैपिटल वगैरह भी अगर आप कहीं पे छोड़ देते हैं, स्मॉल कर देते हैं, तो उसमें भी आपका नंबर कटेगा। इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। मेन आप यही पॉइंट्स है, इन्हीं पॉइंट्स पे आपको नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बॉडी ऑफ द लेटर्स, ठीक है। तो बॉडी ऑफ द लेटर्स जो है आप इसमें पूरा जितना भी चीज आपको लिखने वाले हैं इसको आप लेटर्स का आत्मा बोला जाता है, ठीक है। यानी कि आप जितना मेंशन करने वाले, जो कुछ बताने वाले हैं, सब कुछ आप बॉडी ऑफ द लेटर्स में ही लिखते हैं, ठीक है। तो सैल्यूटेशंस के बाद अगली लाइन में कुछ लाइन छोड़कर पत्र लिखना प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। इसे हम बॉडी ऑफ द लेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम दो तरह से बांटते हैं। पहले एक हो गया आपका पर्सनल लेटर्स, यानी कि अपने जो माता पिता, भाई बहन, दोस्त आदि को लिखते हैं। और एक बताया था आपको कि ऑफिशियल लेटर्स, यानी कि पुलिस स्टेशन या फिर बैंक में या फिर स्कूल ऑफिस में, कहीं भी किसी प्रकार के ऑफिस में लिखते हैं। तो इस सभी में आपको लिखते हैं ऑफिशियल लेटर्स, ठीक है। तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, दोनों में हम लिखते हैं कि किस तरह से बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे, यानी शुरुआत कैसे करेंगे। तो पहला आपका हो गया, जैसे में लिखे आई गोट योर लेटर यस्टरडे। मान लीजिए आपको किसी का पत्र मिला तो आप उस पत्र को रिप्लाई दे रहे हैं फिर, ठीक है। तो वही करें कि आई गोट योर लेटर यस्टरडे, मतलब मुझे आपका पत्र जो है कल प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद लिखे आई हैवंट हर्ड फ्रॉम यू सिंस लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लीजिए आप किसी को पत्र लिख रहे हैं, आपसे आपकी उनसे बहुत दिनों से बात नहीं हुई, वही कह रहे हैं कि आई हैवंट हर्ड यू फ्रॉम सिंस लॉन्ग, ठीक है। फिर उसके बाद लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कोई एक ही लिखना है, ठीक है। सभी को अलग अलग है, यहाँ पे कोई एक ही लिखेंगे आप। आई कुडंट रिप्लाई योर लेटर डेटेड, ठीक है। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपको किसी ने पत्र लिखा, आप उसके पत्र को रिप्लाई नहीं दे पाए, तो अब आप रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तब क्या लिखेंगे, तो वही लिखेंगे आई कुडंट रिप्लाई योर लेटर, मैं आपके लेटर का रिप्लाई नहीं दे सका, ठीक है। कौन सा लेटर, तो डेटेड, यानी डेटेड के बाद आप डेट लिखेंगे, कितना तारीख को जो आपने लेटर लिखा था उसका हमने रिप्लाई नहीं दे पाया था, ठीक है। तो उसी में लिख रहे हैं। उसके बाद लिखे आई एम इन रिसीट ऑफ योर लेटर, और मैं जो है ना आपके लेटर के रिसीट में लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी कि आपका लेटर मिला उसके बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। होप दिस लेटर फाइंड्स यू हैप्पी, हेल्दी एंड एंजॉयिंग लाइफ। इसका मतलब यह है कि आप इनडायरेक्टली उनसे पूछे, उनसे कामना करते हैं, इच्छा करते हैं कि जब आपको लेटर मिले तो आप जो है उस स्वस्थ रहें, उस समय खुश हैं, आपकी हम अच्छी कामना करते हैं, ठीक है। एंजॉयिंग लाइफ आप कर रहे हैं, हेल्दी आप हैं, इसकी हम कामना करते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए फोन करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे, सही से होंगे, तो वही चीज यहाँ पे लेटर में लिख रहे हैं कि होप मतलब उम्मीद करते हैं दिस लेटर फाइंड्स यू हैप्पी, यानी कि जब लेटर आपको मिला तो ये पत्र को आपको क्या मिला, आप खुश दिखे या फिर स्वस्थ रहे, आप अपने जीवन को सही से एंजॉय करें, इस चीज को हमें आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट, यानी कि शुरुआत आप यहीं से करेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। आदर पूर्वक बोलते हैं ना, आदर पूर्वक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आई बेग टू से, यानी कि इसको लिख सकते हैं चाहे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई बेग टू से अधिकतर आप देखेंगे आई बेग टू से शुरुआत किया जाता है, ठीक है। तो आई बेग टू से या कह सकते हैं आई लाइक, देखिए आई लाइक जो है एक ही में हो चुका है, आप देख सकते हैं आई लाइक यहाँ पे स्पेस हम नहीं दे पाए हैं, तो इसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। आई अलग और लाइक अलग। तो आई लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, पहले इसको सही से जूम कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया
आई लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, इस तरह के जो हम लिखते हैं कब, जब मान लीजिए आप पुलिस प्रशासन को या किसी ऐसे अधिकारी को अपने एरिया में आप उनका अटेंशन को खींचना चाहते हैं, ध्यान को खींचना चाहते हैं, तब आप इसका उपयोग करेंगे, लिखेंगे आई लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ठीक है। या फिर किसी एडिटर समझते हैं, न्यूज पेपर जो लिखने वाले होते हैं, उन्हें हम जब लिखते हैं तो भी हम उस पर इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आई लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, या फिर कह सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू योर रिक्वायरमेंट्स, इन रिस्पॉन्स टू योर रिक्वायरमेंट को तब लिखते हैं जब मान लीजिए कोई रिक्वायरमेंट है किसी को, कोई कंपनी को किसी चीज की, मान लीजिए हम टीचर हैं, ठीक है, कोई कंपनी चाहती है टीचर को हायर करना, अब हमें लगा कि हमें इस नौकरी में यानी जॉब को प्राप्त करना चाहिए, ठीक है, और ऐसा रिक्वायरमेंट उस कंपनी को है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि इन रिस्पॉन्स टू योर रिक्वायरमेंट्स, यानी जो आपका जरूरत है उस जरूरत के रिस्पॉन्स में इस एप्लीकेशन को लिख रहे हैं, ठीक है। फिर लिखे कि आई केम टू नो, मतलब मुझे पता चला है कि, बाकी आगे लिखेंगे क्या पता चला उसको जोड़ देंगे। अब अगला है इन रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर डेटेड, ठीक है। इसका मतलब है कि हम इस रेफरेंस में लिख रहे हैं जो आपका एडवर्टाइजमेंट, आपने जो प्रचार किया था ना, जो पब्लिश हुई थी प्रचार आपका न्यूज़पेपर में, ठीक है, कौन सा न्यूज़पेपर, तो डेट बताएंगे कितना डेट प्रसारित हुई थी, ठीक है, तो उस चीज को आप यहाँ पे लिखेंगे। अगला आपका है क्लोजिंग लाइन, क्या है, क्लोजिंग लाइन है, तो क्लोजिंग लाइन में क्या है, तो बॉडी ऑफ द लेटर की समाप्ति निम्न शब्दों से करना चाहिए, यानी कि आपने जो लिखना था लेटर में आप लिख दिए, अब उसकी समाप्ति आप कर रहे हैं, तो किन शब्दों से करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे हमने सबको अलग अलग डिवाइड कर रखा है। अगर आप पर्सनल लेटर लिख रहे हैं, अपने भाई बहन माता पिता को लिख रहे हैं, तो आप कहेंगे विथ ड्यू रिगार्ड्स, ठीक है, विथ ड्यू रिगार्ड्स, या फिर विथ लव एंड बेस्ट विशेस, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, विशिंग यू बेस्ट हेल्थ। तो जब आप पर्सनल लेटर लिखेंगे अपने भाई बहन माता पिता को लिखेंगे तो आप इनका ही उपयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका बी नंबर पे है बिजनेस लेटर में, ठीक है, यानी कि आप किसी व्यापारी, कोई व्यापारी है दूसरे व्यापारी को लिख रहा है, या फिर कोई व्यापारी अपने जो ग्राहक होते हैं ग्राहक को लिख रहे हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में लिखेंगे थैंकिंग यू, ठीक है, या फिर थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, या फिर वी आर एट योर सर्विस। एंटीसिपेशन का मतलब होता है कि एक उम्मीद कह सकते हैं, ठीक है, किसी चीज के लिए खुशी, ठीक है, खुशी और उम्मीद दोनों कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कोई अगर बर्थडे मना रहा है, ठीक है, तो कोई बर्थडे मना रहा है तो छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें उम्मीद होती है कि बर्थडे के बाद केक मिलेगा, तो उन्हें जो खुशी होती है केक, ठीक है, तो उसे हम बोल सकते हैं एंटीसिपेशन, ठीक है। तो एंटीसिपेशन का मतलब यही है, एंटीसिपेशन का मतलब यहाँ पे जो निकलेगा मीनिंग वो निकलेगा कि हम आपसे उम्मीद जो करते हैं, ठीक है, आने वाले समय के लिए कह लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी है किसी चीज का उम्मीद लगाए बैठा है, ठीक है, या कोई ग्राहक है किसी व्यापारी से उम्मीद लगाए बैठा है, तो उस दिन का इंतजार कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एंटीसिपेशन, समझ में आया। उसके बाद अगला है आपका एप्लीकेशन में, ठीक है, तो एप्लीकेशन में क्या है, उसमें था एक और वी आर एट योर सर्विस, ठीक है, यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो लिख रहा है कि वी आर एट योर सर्विस, हम आपके सेवा में हैं, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे थैंकिंग यू या थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, ठीक है। अगर आप अगला है कंप्लेन में, ठीक है, अगर कोई कंप्लेंट शिकायत लिख रहे हैं तो शिकायत में लिखेंगे इन एंटीसिपेशन ऑफ योर अर्लीस्ट रिप्लाई, मतलब देखिए उम्मीद बोले थे ना, उम्मीद है, इन एंटीसिपेशन हम आप उम्मीद में है, किस चीज की उम्मीद में है, ऑफ योर अर्लीस्ट रिप्लाई, हमने जिस आप जो उम्मीद लगाया है आपसे वो आप बहुत जल्द उसका क्या रिप्लाई देंगे, ठीक है। अगला है आपका इन एंटीसिपेशन ऑफ योर अर्लीस्ट रेसिडेंशियल ऑफ द प्रॉब्लम, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उसका निदान आप बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। अगला है आपका थैंकिंग यू इन, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इन के बाद छूट गया है तो आप एंटीसिपेशन लिख सकते हैं, या फिर इसको हटा दीजिए पूरा पूरा, या फिर इसे थैंकिंग यू भी लिख के छोड़ सकते हैं, समझ में आ गया। तो आपका था क्लोजिंग लाइन। अब आगे बढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर। यहाँ पे भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, आपको इसको अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजन होता है कि कब क्या लिखे, ठीक है, कब यहाँ पे लिखे अफेक्शनेटली लिखे, कब ओबीडिएंटली लिखे, कब क्या लिखे, बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन को दूर कीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर पर्सनल लेटर है तो आप लिखेंगे योर्स अफेक्शनेटली, ठीक है, योर्स अफेक्शनेटली, किसको लिखेंगे, अपने से बड़ों को लिखेंगे, ठीक है, योर्स लविंग सन या डॉटर, या फिर योर्स अफेक्शनेटली, तो ये आपका जो है अपने से बड़ों को लिखेंगे तो आप लिखेंगे, ठीक है, पर्सनल लेटर में। अगर आप मित्रों को लिख रहे हैं, अपने दोस्तों को लिख रहे हैं तो लिखेंगे योर्स ट्रूली या फिर योर्स सिंसियरली, ठीक है, याद रखेंगे योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली। अगर आपका बिजनेस लेटर है या फिर ऑफिशियल लेटर है तो वहां पे आप लिखेंगे योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडिएंटली, तीनों में से किसी एक का उपयोग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एप्लीकेशन जब लिखते हैं तो वहां पे योर्स सिंसियरली या फिर योर्स ओबीडिएंटली का उपयोग ज्यादा करते हैं, ठीक है, कभी कोई फेथफुली का भी उपयोग कर लेते हैं।
तो अब अगर थर्ड में आपका एप्लीकेशन या कंप्लेंट में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे योर्स फेथफुली, आपका विश्वास, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नोट, यदि एप्लीकेशन ऑफिशियल कैपेसिटी में लिखा जाए तो सिग्नेचर के नीचे डेस्टिनेशन लिखना आवश्यक होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मैं टीचर हूँ, ठीक है, अगर टीचर हूँ, अब अगर मैं अपना किसी स्कूल संस्थान से छुट्टी ले रहा हूँ, ठीक है, और वहां पे मुझे एप्लीकेशन लिखने की आवश्यकता हुई, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पे एप्लीकेशन लिखने के बाद लास्ट में लिखेंगे योर्स फेथफुली, ठीक है, योर्स फेथफुली लिखेंगे, उसके नीचे अपना नाम लिखेंगे, इसको बोलते हैं सिग्नेचर, ठीक है, नाम लिखेंगे रंजन कुमार। उसके बाद क्या करना है, हम क्या है, तो आई एम ए इंग्लिश टीचर, ठीक है, तो अगर मैं एक इंग्लिश टीचर हूं तो वहां पे लिखूंगा इंग्लिश टीचर ब्रैकेट में, ठीक है। अगर मान लीजिए वहां पे कुछ और पोस्ट पे है तो उस पोस्ट वहां पे लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। उसके बाद है 6 नंबर पे एड्रेस है, क्या है, दी एड्रेस। तो दी एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस जो लिफाफे पर बाहर स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे लिखा जरूर है, पर यहाँ पे हमने लिखना भूल गया, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, तो क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। तो लास्ट में जैसे आप जानते हैं, जब आप किसी बर्थडे में किसी पर आप गिफ्ट देते हैं तो वहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, फ्रॉम में अपना नाम लिखते हैं और टू में जिसको दे रहे हैं उसका नाम लिख देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है, कि आप किसको जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस होगा, ठीक है। हमने पहले बताया था कि अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो पहले आपका एड्रेस होगा, उसके बाद आपका वहाँ पे डेट होगा, ठीक है, तो हमने बताया था, लेकिन वो तो आपका फर्स्ट में था। अब जब भेजेंगे तो एनवेलप के ऊपर होगा, जिससे आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस होगा, ठीक है, यानी कि पिन कोड के साथ होगा वहां पे, और होम नंबर के साथ होगा सब कुछ, ठीक है। तो उसे आप देखेंगे, आगे हम लोग देख लेंगे। तो आपका जो था खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे फॉर्मेट, ठीक है। तो सबसे पहले आज के वीडियो में मैं इतना ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। अगला वीडियो में बताऊंगा कि ओल्ड फॉर्मेट और न्यू फॉर्मेट, ठीक है, जो 2 तरह के फॉर्मेट्स थे। तो ओल्ड फॉर्मेट्स और न्यू फॉर्मेट्स पे कैसे आप वहां पे देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोनों में क्या अंतर है, अब किस फॉर्मेट में आपको लिखना चाहिए, मैं दोनों को यहाँ पे जिक्र करूंगा, दोनों को डिटेल में बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अगला वीडियो का वेट करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो इतना भी हमने बताया है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझने में अच्छा लगा होगा और आप सीखे होंगे, इससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।